झूले जी, पिछले दिनों 22 तारीख को जो हमारे यहाँ पे बाढ़ की घटना बादल फटने के कारण गांव रंगरिक और खुरिक में हुई थी, इसका जायज़ा लेने के लिए आज मैं स्वयं जो है स्पीति घाटी पहुंची थी पिछले कल रात को, और आज हमने मौके पे जाके जायज़ा भी लिया। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, जिस दिन दुर्घटना घटी थी, जैसे हमें जानकारी मिली वैसे ही हमने प्रशासन और विभाग को निर्देश दिए थे कि वहाँ पे मौके पे जाएं भी, और जो भी इमीडिएटली फौरी राहत के तौर पे किया जा सकता था वो सभी काम करवाने के निर्देश दिए थे। जिसमें स्पीति प्रशासन हो गया, हमारा स्पीति प्रशासन के साथ साथ जो विभाग है, संबंधित विभाग, और साथ ही साथ जितने भी हमारे यहाँ के टीएसीज हैं, पंचायत प्रतिनिधि या पार्टी के समस्त कार्यकर्ता है, वो लगातार मौके पे जुटे रहे और इमीडिएटली जो है मलबा हटाने को कार्य किया गया। अदरवाइज़ जो है मलबा यदि इमीडिएट नहीं हटाया जाता तो नुकसान जो है और भी ज़्यादा हो सकता था, और 3 दिन के भीतर जो है मलबा हटाने को कार्य लगभग पूरा किया गया। हालांकि अभी भी इसमें कई कार्य होने बाकी है, जैसे आज हमने मौके पे जाके देखा, अभी भी काफ़ी ज़्यादा मलबा जो है खेतों में भी है और आसपास जो है गांव में है, तो उसको भी हटाने का कार्य जो अभी किया जा रहा है, और हमने निर्देश भी डिपार्टमेंट और प्रशासन को दिए कि उसको भी तेज़ी से किया जाए। साथ ही साथ जो कूल का नुकसान हुआ था उसको भी रिस्टोरेशन का कार्य दोनों पंचायत दोनों गाँव में चला हुआ है, क्योंकि इसमें जो नुकसान हुआ काफ़ी ज़्यादा है, और ये बड़ा दुखदाई भी है कि लोग इतनी मेहनत से जो है अपने खेतों में मेहनत करते हैं, और आंखों के सामने जो जब फसल तैयार होती है उसके बाद नुकसान होना जो है बहुत ही कष्टदायी होता है। इसमें ज़्यादातर जो नुकसान हुआ है हमारा वो खेतों का हुआ है, खेतों में मलबा भरने के कारण जो फसलों का भी हुआ है, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा नुकसान है वो 6 जो हमारे घर हैं उनको डैमेजेस हुए हैं, और इसमें जो 6 में से एक जो घर है वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हमें लग रहा है अभी, जिससे लगभग लगता है कि वो अनसेफ है और लोग वहाँ पर रह भी नहीं रहे हैं, दूसरे घर में उन्हें शिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ जो 5 घर है वो पार्शली डैमेज हुए हैं, और इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट और नुकसान का आंकलन जो है प्रशासन और विभाग द्वारा कर लिया गया है, और इसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो बन भी चुकी है। स्पीति पहुंचने से पहले आने से पहले हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से इस संदर्भ में मिले थे, और उनके संज्ञान में जो है इस घटना के बारे में लाया गया। उनसे रिक्वेस्ट की गई कि स्पेशल पैकेज रिलीफ जो है यहाँ के गाँव के लिए अनाउंस किया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने पूर्णतः आश्वस्त किया कि बहुत जल्द वो स्पीति घाटी के दौरे पर भी आएंगे और नुकसान का आंकलन देखेंगे भी, स्वयं देखेंगे भी, और साथ ही साथ जो स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट भी करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बहुत जल्द जो है स्पीति घाटी आएंगे। साथ ही साथ 6 घरों के अलावा जो 50 बीघा के आसपास जो खेतों में जो फसलों का नुकसान हुआ है, क्योंकि पानी और मलबा भर जाने के कारण जो लोगों की खड़ी फसल थी वो लगभग ज़्यादातर तबाह हो गई है। तो सरकारी मैनुअल के हिसाब से जो मुआवजा की राशि होती है वो हम सभी जानते हैं बहुत कम होती है, पर फिर भी क्योंकि रिकॉर्ड में चढ़ना ये चीज़ें बहुत अत्यंत आवश्यक होती है, इसीलिए हमने प्रशासन और विभाग को निर्देश दिए हैं कि ये सब रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए, ताकि कल जो भी हमारा मुआवजा जो उचित मुआवजा जो है वो किसानों को मिले। साथ ही साथ हम बीज का प्रावधान करेंगे कि हमारे जो किसान हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको जो है हम जो फ्री में जो है बीज का आवंटन भी करेंगे, और साथ ही साथ अपनी विधायक निधि से या अन्य जो भी हम अपनी जेब से भी लोगों को राहत पहुँचाने का कार्य करेंगे। जो भी हमसे संभव हो पाएगा लोगों को मुआवजा देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सरकारी नॉर्म्स के जो मुआवजा राशि होती है बहुत कम होती है, पर जो स्पेशल रिलीफ पैकेज जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा घर के लिए अनाउंस किया गया था, या जो भी इस तरह के भूमि कटाव या फसलों का होता है, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले। तो हमने लोगों को पूर्णतः ये आश्वस्त किया, और लोगों के इस तरह की हर परिस्थिति में हम उनके साथ खड़े हैं, और लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का साथ और सहयोग दिया। आज जब गाँव में खुद लोग अपने बात बता रहे थे कि जिस प्रकार से एक तो फसल बिल्कुल तैयार थी, पर फिर भी जिनका नुकसान हुआ था उसमें एक दूसरे का साथ देना, महिला मंडल का जो योगदान रहा, युवक मंडल का जो योगदान रहा, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों का, हमारे लोगों का जो दिन रात वहाँ जुटे रहे, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ कि हमें भी वो लगातार जो इंसिडेंट का अपडेट दे रहे थे, और जहाँ भी उन्हें लगता था कि एक्स्ट्रा मशीनरी की ज़रूरत है उनको डिप्लॉय किया गया। पीडब्ल्यूडी और आईपीएच विभाग का कार्य जो सराहनीय रहा, साथ ही साथ बीआरओ का कार्य भी बहुत सराहनीय रहा। न्यू इंडिया कंपनी का हमें पूरा सहयोग मिला, उनके रिक्वेस्ट पे उनसे हमने रिक्वेस्ट करके जो एक्स्ट्रा मशीनें और डंपर इत्यादि वहाँ डिप्लॉयड किए थे ताकि इस कार्य में तेज़ी आ सके, और उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी का धन्यवाद भी करती हूँ, और अपने लोगों को जो हमारे स्पीति घाटी के लोग हैं और खासकर जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको इतना पूर्णतः हम आश्वस्त करते हैं कि उनको उचित मुआवजा जो है उनके नुकसान का हम ज़रूर दिया जाएगा, और बहुत जल्द जो है इसके बारे में हम घोषणा कर देंगे। फ़िलहाल जो है इसका विस्तृत जो है नुकसान वाइज आंकलन कर लिया गया है, और सरकार जो है पूरा प्रशासन जो है हमारे लोगों के साथ खड़ा है, और हर दुख तकलीफ़ में जो है हम लोगों के बीच में जाते भी हैं, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों के जो भी ये नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा भी मिले, और ताकि लोगों का जो नुकसान से थोड़ा बहुत वो उभर सकें। 100% तो कोई भी इसको रिकवर नहीं कर सकता, पर जितना हमसे संभव हो पाएगा हम वो ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।